iQOO Neo 10 के यूजर्स को यहाँ पे वन डे पहले एक नया अपडेट देखने को मिला है, जिसका साइज तो बहुत कम ही है, लेकिन ये अपडेट की नीड काफ़ी ज़्यादा थी iQOO के यूजर्स को, क्योंकि iQOO की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी आज के टाइम पे। बट इस अपडेट के आने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। भले ही साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन नया चेंज ना मिलने के बावजूद भी इसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट किए गए, जिसकी वजह से iQOO के यूजर्स के अंदर भाई एक खुशी की लहर देखने को मिली है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अपडेट करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से चेंज देखने को मिलती है। और आप एक रियली में गेमिंग लवर्स और ये फ़ोन बाई कर रखे हो ना, तो यहाँ पे भाई आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक वॉच करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म का भी एक वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप कमेंट करके बताना कि ये अपडेट आपको मिला या नहीं मिला तो आप डबल डॉट पे जाके जो ट्रायल वाले सेशन में जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये नॉर्मली देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को ट्रायल में देखने को मिल रहा है। और आपको नहीं मिला है तो डोंट वरी, ये नॉर्मल तरीके से आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं इस अपडेट के चेंज की, तो चेंज लोग में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। जहाँ पे आप साइड देख सकते हो, इसका जो 164 MB ही देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा गया है ऑटोमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पार्टी गेम्स और इनहेंस यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह जो कि आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी की गई है और कंपेटेबिलिटी की गई है थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए, जो कि लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ना, इनहेंस गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइन है और इसके ऊपर काम भी किया गया है। सिर्फ नाम का नहीं है, यहाँ पे काम भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप नए फीचर्स की बात करोगे इस अपडेट में क्या देखने को मिला है, तो कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। मैंने पूरा सेटिंग इधर उधर चेक कर लिया है, बट आपको कुछ भी नया नजर आता है तो कमेंट जरूर करना। लेकिन यहाँ पे जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो रियली में यहाँ पे इनहेंस होता हुआ नजर आता है, स्पेशली गेमिंग और बाकी चीज़ों के मामले में। यहाँ पे जो ओवरऑल यूआई का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। बेटर आपको एनिमेशन, बेटर स्मूथनेस देखने को मिलता है। और जो हल्के फुल्के ग्लिच वगैरह देखने को मिलते थे वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए, बट स्टिल सम टाइम आपको वो चीज़ें नोटिस होती है जो कि इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख था गेमर्स के लिए कि भाई गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो लास्ट अपडेट आया था उसमें जो हमारा थ्रोटलिंग परसेंटेज 44 से 43 आ गया था, जिसकी वजह से गेमिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रही थी और थ्रोटलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बट इस अपडेट में सारे कुछ बदल दिया गया है। इसका मेनली एक रीजन है कि iQOO ने अभी जो न्यू कलर लॉन्च किए हैं iQOO Neo 10 के, जबकि नया फ़ोन लॉन्च करना चाहिए था iQOO Neo 11, लेकिन प्राइस हाइक की वजह से दोबारा जो रीलॉन्च कर दिया गया इसी डिवाइस को। तो डिवाइस का सेल अच्छा हो, लोगों का फीडबैक अच्छा है, लोगों को यूज करने का दुख ना हो, क्योंकि एक साल पुराना हो चुका है, इसलिए अपडेट दिया गया है ताकि आपकी सारी चीज़ें जो बेटर हो सके, इंप्रूव हो सके। और जो भी नया बाई कर रहे हैं या फिर जो भी ओल्ड यूजर्स है, उनका जो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, फुल ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, ताकि जो फीडबैक भी अच्छा मिले और फ़ोन का सेल भी अच्छा हो। मेन पॉइंट तो मुझे लगता है कि यही है इस अपडेट का आने का, और इसकी नीड भाई थी, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल ही बेकार सा फील दे रहा था बाकी अदर यूजर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टेस्ट रिजल्ट वगैरह दिखाना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद गेमिंग और बाकी चीज़ों की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दो स्क्रीनशॉट, जहाँ पे फर्स्ट आपको अनट्रू देखने को मिला, जो कि प्रीवियस अपडेट का था, जो कि नॉर्मल ठीक ठाक देखने को मिलता है। बट इस अपडेट के बाद ये फिर से जो अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि 24 को टच कर जाता है, जो कि स्टार्टिंग पे हमें देखने को मिलता था, जहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको नोटिस होता है। हीटिंग का भी है जो यहाँ पे कंट्रोल किया गया है, जो कि पहले थोड़ा जल्दी ओवर हीट हो रहा था और टोटल देखने को मिल रहा था, वो भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो आपका फोन अब जल्दी हीट नहीं होगा। साथ ही साथ Geekbench की बात करें तो Geekbench में आपको बिग जंप नहीं देखने को मिलता, हल्का सा ही इंप्रूवमेंट यहाँ पे आया है, बट स्टिल ये भी है जो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, सेम एज AnTuTu स्कोर। उसके बाद अगर CPU थ्रोटल की बात करें तो लास्ट टाइम जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है CPU थ्रोटल के, वो काफी ज्यादा अच्छा था। बट इस बार मैंने अलग अलग तरीके से दो बार टेस्टिंग करी है CPU थ्रोटल की। जहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल मैंने टेस्टिंग करी है, जिसमें जो रूम के अंदर फैन बस चालू था और उसी के अंदर फोन को रखा हुआ था, और यहाँ पे टेस्टिंग करी गई थी, जिसमें आप रिजल्ट देख पाओगे कि 5,29,000 आपको मैक्स देखने को मिलता है और मिनिमम यहाँ पे 3,86,000 है, जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं ठीक है, बट जैसे मैं इसे थोड़ा सा बाय एयर प्रोवाइड करता हूँ ताकि कूल रहे, टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो, तो उसके बाद जो यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं वो रियली में इंप्रेसिव है। और ये रिजल्ट हमें स्टार्टिंग पे देखने को मिलता था जब फोन के अंदर FunTouch OS रन करता था, जहाँ पे आप देख पाओगे कि मैक्स रिजल्ट 5,71,000 आपको देखने को मिलता है और मिनिमम यहाँ पे 4,69,000 के आसपास देखने को मिलता है और स्टेबिलिटी 88 का है और ग्राफ रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो अगर आप गेमर्स और आपके पास फोन कूलर है या फिर कूलर है या फैन है या इसी के नीचे आप जो गेम प्ले करते हो, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। बस हल्का सा हम इसे जो एयर प्रोवाइड करते हैं
ताकि फ़ोन का जो हीटिंग है वो हल्का सा कंट्रोल में रहे। सेम इसके बाद मैंने यहाँ पे 3D मार्किंग टेस्ट किया है, जो कि नॉर्मल तरीके से मैंने पहले टेस्ट किया, जहाँ पे आप देखोगे कि स्टेबिलिटी हमारा है जो कि 69.6 देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है बेस्ट लुक के अंदर, जो कि पहले भाई 8 के नंबर के आसपास का रहता था, बट यहाँ पे जो 12 जा चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और ये पहले हमें देखने को मिलता था, बट रिसेंटली जितने भी अपडेट आए थे उसमें इस तरीके से रिजल्ट हमें नजर नहीं आते थे। तो यहाँ पे आपको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और बॉटम के ओर आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा 43 ही गया है, जो कि नॉर्मली ये 45 क्रॉस कर जाता था, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्टिल आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 7% के आसपास का बैटरी ड्रॉप गया है ये टेस्टिंग पे, जो कि एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल फैन के नीचे है जो चेक किया गया था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से इसे दोबारा कूलिंग का प्रोवाइड किया, यानी अच्छा एयर फ्लो प्रोवाइड किया ताकि जो हीट कंट्रोल में रहे। उसका जब मैं इसका 3D मार्क का टेस्ट करता हूँ तब आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो हमें रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिले हैं उसमें बेस्ट लुक तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, हल्का सा डाउन ही है, लेकिन जो लोवेस्ट है वो स्टिल सेम मेंटेन रहता है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ चुका है, जो कि 77.4 है जो जा चुका है। और वहीं पर हम इसके बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि टेम्परेचर 36 है जो 39 के अंदर ही रहता है नॉर्मल एयर फ्लो के वजह से ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी 1% कम हुआ है, जो कि लास्ट टाइम हमारा नॉर्मल 7% का था और अभी यहाँ पे 6% का देखने को मिलता है। यानी अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत हीटिंग को कंट्रोल करते हो, अच्छा सा एयर फ्लो देते हो, तो आपका यहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी काफ़ी कम होता है। और ये सिर्फ मेरा टेस्टिंग नहीं है, बाकी तरह यूजर्स का भी ओपिनियन सेम है। अगर आप यहाँ पे 1 आवर्स के आसपास तक यूट्यूब प्ले करते हो तो इतने देर में ओनली 1% का ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले जितने भी अपडेट है उनमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्लाइटली आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी पहले से इन्हेंस हुआ है, इंप्रूव्ड हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी भी हमें नीड थी, जो कि यहाँ पे इस अपडेट के साथ नोटिस होता है काफ़ी अच्छे तरीके से, चाहे वो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट हो या बैटरी ड्रॉप का हो या बैटरी बैकअप का हो, इनमें सब में इंप्रूवमेंट आया है। वहीं पे बात करें चार्जिंग की, तो मैंने चार्जिंग भी टेस्ट किया जैसे कि हर बार मैं करता हूँ। तो एवरी टाइम मैंने आपको शो किया है कि करीब करीब 40 मिनट के अंदर है जो ये चार्ज हो जाता है 1% से 2% से 100% तक। बट इस बार है जो यहाँ पे इसका जो टाइमिंग लगा है वो 44 मिनट का लगा है, यानी 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा है 2% से 100% होने में। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया कि अगर आपका चार्जिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि आपका बैकअप भी यहाँ पे जो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना फास्ट चार्ज होता है उसी के हिसाब से हल्का जल्दी ड्रेन आपको देखने को मिलता है बैटरी के अंदर। और इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया 4 मिनट का, उसके हिसाब से इस बार का जो बैकअप है वो भी बेटर हुआ है। ये चीज़ में भी बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे जो न्यू यूजर्स है उन्हें ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट यहाँ पे रियलिटी यही है कि आपका चार्जिंग टाइम हल्का सा बढ़ा है और बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी बेटर हुआ है। और फोन का जो यूआई एक्सपीरियंस है वो भी स्लाइटली आपको इस बार है जो बेटर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं कि उनका जो प्ले स्टोर है वो सर्टिफाइड शो नहीं कर रहा है। और मैंने जब चेक किया तो मेरे अंदर भी ये सेम प्रॉब्लम था, सर्टिफाइड शो नहीं कर रहा था। बट वहाँ पे एक फिक्स का बटन आपको देखने को मिलता है, जैसे आप क्लिक करते हो थोड़ा सा इंटरनेट से चेकिंग करता है, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आपका जो डिवाइस है वो फिर से सर्टिफाइड शो करने लग जाता है। तो मैं भी थोड़ा बहुत ये ग्लिच था सर्वर की तरफ से, गूगल की तरफ से, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ कोई बिग इशू नहीं है और ये इजीली सॉल्व भी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे रियलिटी की, गेमिंग की, कि गेमिंग के अंदर किस तरीके से लोगों को है जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट ग्राफ देख रहे हो ये हमारे अपडेट से पहले का था, जिसमें आपको ग्राफ उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है और समटाइम इससे भी ज़्यादा बेकार रहता है, जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निराश थे। बट इस अपडेट को कर लेने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। गेमिंग के अंदर आप बीजी में स्पेशली प्ले करते हो तो इसमें आपको अच्छे खासे इंप्रूवमेंट नोटिस हो जाते हैं और पहले से हीटिंग जो है वो भी कंट्रोल में आया है, जिसकी वजह से आपको बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा नोटिस नहीं होता। और वहीं पे आप थोड़ा सा एयर फ्लो इसको प्रोवाइड करते हो, चाहे फैन का हो, कूलर का हो या एसी का हो, तो इसमें आपको जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा है जो बेटर निकल के आते हैं। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको स्पूफ ऐप का एक वीडियो दिया था जिसमें गेमिंग के परफॉर्मेंस को आप और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाते थे। वो चीज़ अभी भी यहाँ पे वर्क कर रही है, उसे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था ना, वो सेम रिजल्ट आज के टाइम पे इस अपडेट के बाद आपको जो देखने को मिल रहा है, जो कि ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और अभी जितना भी मैंने इसे चेक किया है विद इन 24 आवर्स जितने भी रिजल्ट आए हैं टेस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इंप्रूव्ड है। बट देखते हैं कि लॉन्ग यूजेज के बाद यहाँ पे ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है या फिर डाउन साइड जाती है, क्योंकि ये अपडेट की नीड थी काफ़ी ज़्यादा, जो कि काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला, बट फाइनली हमें देखने को मिल चुका है। इन्होंने नया कलर लॉन्च किया, उसकी वजह से अपडेट पुश किया है, या फिर लोगों का बहुत ज़्यादा जो फीडबैक गया कि भाई खराब हो रखा है अपडेट वगैरह की वजह से, रिजल्ट वगैरह सारे बेकार आ रहे हैं, तो उसके वजह से जो ये फिक्स किया गया है, जो भी हो, लेकिन एट द एंड प्रॉफिट भाई iQOO Neo 10 के यूजर्स को ही यहाँ पे देखने को मिला है। और ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपका क्या है ओपिनियन, आपने इस अपडेट को किया या नहीं, आपके फ़ोन के अंदर ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कमेंट जरूर करना।
और लॉन्ग टेस्टिंग के बाद जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको रियल टाइम पे पता चल सके। और जो कुछ भी मैंने इस अपडेट से रिलेटेड बताया, इससे आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो तो एक रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कर देना वीडियो को, और हो सके तो हाइप भी जरूर देना। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो कैजुअल यूजर रहते हैं, उतना हैवी यूज नहीं करते हैं, तो रियल डिटेल नहीं दे पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ये बात तो सही है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी टेस्टिंग के हिसाब से आपको जो डिटेल शेयर नहीं करता। मैं बाकी द यूजर्स का भी ओपिनियन यहाँ पे लेता हूँ जो कि डेली लाइफ में फ़ोन को यूज करते हैं, सिर्फ एक दो का नहीं, कई सारे लोगों का, ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट पता चल पाए कि अपडेट के बाद फ़ोन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, बहुत सारे डिवाइस रहते हैं, हैंडल करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है, तो हर डिवाइस को एज ए डेली लाइफ के रूप में यूज कर पाना पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए हर जगह आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो कुछ भी आपको दूँ वो डिटेल्ड मैं आपको प्रोवाइड करूँ, और सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं हो, बाकी जो नॉर्मल यूजर्स है उनका भी यहाँ पे ओपिनियन ऐड किया जाए, ताकि आपको एक रियलिटी पता चल पाए कि अपडेट कैसा है। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि अपडेट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और मेरे तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड भी है। बट आप चाहो तो स्टिल वेट कर सकते हो फाइनल रिव्यू का, जो कि 2-3 दिनों के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो इसे अपडेट कर लेना, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।